जब आप भीतर से काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, ईर्ष्या में, घृणा में तप रहे होते हैं, तभी वो नरक है, यही नरक है। और जब आप भगवान के ध्यान में, प्रेम में सरोवर होकर के उसकी मस्ती में आनंदित हो रहे हो भीतर से, तो यही स्वर्ग है, यही वह कहते हैं सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण। भगवान बाहर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी ये धर्म की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं स्वधर्म, जो सबका स्वा है, अपना है, आप है, बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जो धर्म है। जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरे से क्या प्रेम करेगा? अपने आप से कभी प्रेम करना सीखा ही नहीं, वो भगवान से क्या प्रेम करेगा? वो दूसरों से क्या प्रेम करेगा? कमर सीधी, गर्दन सीधी, 2 मिनट ध्यान में डूब जाएं, सच्चे हृदय से सदगुरु के ध्यान में, उस प्रभु के ध्यान में थोड़ी देर डूब जाएं। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हरि ओम। ध्यान में डूब जाएं थोड़ी देर। कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम तपम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं। गंगा में जाएंगे, यात्रा करेंगे, हरिद्वार में जाएं, गंगा सागर जाएं, तीर्थों में जाते हैं। कितनी लंबी यात्रा करने के बाद बस की, ट्रेन की मुसाफरी पूरी करके जाओ, गंगा में गोता लगाओ, फिर शरीर की तपन थोड़ी देर के लिए मिटेगी, शीतलता मिलेगी, थोड़े पाप ताप मिटेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा तीर्थ भगवान कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, क्योंकि ध्यान रूपी तीर्थ स्वयं को पावन करता है, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को निर्मल करके स्वतः अपने स्वस्वरूप में जगाने के लिए ध्यान, स्वधर्म में जागने के लिए ध्यान, स्वस्वरूप में जागने के लिए ध्यान, जागरण। भीतर से ध्यान करेंगे, पुण्य होगा, कालांतर में उसका फल मिलेगा, लेकिन ध्यान रूपी फल प्रत्यक्ष यहीं अभी मरने के बाद। किसने सुख देखा है, किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है? जब आप भीतर से काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, ईर्ष्या में, घृणा में तप रहे होते हैं, तभी वो नरक है, यही नरक है। और जब आप भगवान के ध्यान में, प्रेम में सरोवर होकर के उसकी मस्ती में आनंदित हो रहे हो भीतर से, तो यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है भीतर, शरीर के भीतर, यही वैकुंठ, यही स्वर्ग, यही नरक। स्वर्ग की तरफ जाना या नरक की तरफ जाना वो हमारे हाथ की बात है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, अहंकार ये हमारा धर्म नहीं। भगवान कहते हैं नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ करो तो हवन सामग्री जुटाओ, लकड़ी लाओ, आग जलाओ, मंत्र बोल के आहुति दो, यज्ञ करेंगे, वृष्टि होगी, पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य का फल कर्ता कर्म करता है, कर्ता को बांध देता है।
और कर्ता को फल दे करके कर्म बंधन से वो छूट जाता है, लेकिन कर्म बांध देता है फल भोगने के लिए, चाहे वो पुण्य हो कि चाहे पाप हो। इसलिए ध्यान कर्म नहीं है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान सबका मूल स्रोत है, ध्यान सबका वास्तविक स्वरूप है, वहीं से सब आए हैं। वो भगवान का भीतर सच्चिदानंद परमात्मा का वास है। अपने आप को भीतर से खाली करना। रात्रि को 6 घंटे हम कुछ नहीं करते, सो जाते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, अपने देह को भी भूल जाते हैं। अपना नाम क्या है, कौन सा हमारा गांव है, हम बड़े हैं कि छोटे हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं, बच्चे हैं कि बूढ़े हैं, कुछ नहीं याद रहता। सिर्फ श्वासें चल रही होती है और श्वासों में श्वास में उस भगवान का नाम अजपा जाप भी चलते रहता, लेकिन हम उस श्वासोश्वास से भगवान के नाम से जुड़ते नहीं हैं। इसलिए रात का जो सत्संग है मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा, क्योंकि दिन में तो बहुत शोरगुल होता है और तरह तरह के संकल्प विकल्प होते हैं, लेकिन रात्रि का समय कम से कम संकल्प विकल्प थोड़े शांत होने लगते हैं, क्योंकि चारों तरफ घोर सन्नाटा, पशु पक्षी पेड़ सब उस भगवान के ध्यान में मानो निद्रा में चले जाते हैं, ध्यान रूपी गंगा में गोता मारने लगते हैं। तो आप भी थोड़ी देर उस भगवान के ध्यान में डूब जाइए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण आ जा। भगवान बाहर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन फारसी ये धर्म की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं स्वधर्म जो सबका स्व है, अपना है, आप है, बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जो धर्म है, धर्म वो है जो सबको धारण किया हुआ है। ये बाहर के कल्पित धर्म है, मत पंथ सांप्रदायिक धर्म है, लेकिन वास्तव में भगवान जो का जो धर्म है वही आपका धर्म है, जो सबको धारण किया हुआ है। धार्यति इति धर्मः, जो सबको धारण किए हुए है, जिसकी सत्ता से आंखें देख रही है, जिसकी सत्ता से हृदय की धड़कनें चल रही है, जिसकी सत्ता से जीवा बोल रही है, जिसकी सत्ता से ये श्वासें चलती है, उसके वास्तविक स्वधर्म में जो सबका सच्चिदानंद परमात्मा सबके भीतर बैठा हुआ है, उस धर्म में आने के लिए भगवान कहते हैं अपने भीतर वाले धर्म से जुड़िए। वास्तव में जो सबका वास्तविक धर्म है स्वधर्म, गीता में जिस धर्म की बात भगवान ने बताई, कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्म भयावह। आप अपने स्व में आकर के भगवान के नाम में जपते जपते सुमरन करते करते मर भी गए तो आपकी दुर्गति नहीं होगी, सदगति ही होगी। क्यों? आप अपने वास्तविक धर्म में हैं, स्वधर्म में हैं। तो स्वधर्म में मरना भी अच्छा है, लेकिन परधर्म, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मद, ये मात्सर्य, ये अहंकार, ये बाहर के धर्म है, ये फंसाने वाले हैं, गिराने वाले हैं, जलाने वाले हैं, तपाने वाले हैं। लेकिन जो सबका सहज भीतर का जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म में आइए। भगवान कहते हैं उस धर्म में आओ। स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्म भयावह, मेरी शरण आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। मुक्त हो जाओगे अपने आप, अपने वास्तविक स्वरूप में आते ही। हरि ओम हरि ओम
नारी धराधाम सुपुत्र प्यारे, मात पिता सु बंधु हमारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सगे संबंधी स्वार्थ के स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु वही सच्चा हितकार। सच्चे हितैषी भगवान को पाए हुए सदगुरु और ईश्वर ही हो सकते हैं। बाकी सुर नर जन सब की यही रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। हम जिसको वास्तव में प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है। जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरे से क्या प्रेम करेगा। अपने आप से कभी प्रेम करना सीखा ही नहीं, वो भगवान से क्या प्रेम करेगा, वो दूसरों से क्या प्रेम करेगा। बोले हम तो अपने आप से प्रेम करते हैं, हम इस शरीर को नहलाते हैं धुलाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम करते हैं। आदमी को अपने आप से प्यारा कोई थोड़ी होता है, नहीं। ये शरीर आपको प्यारा लगता है, शरीर का पालन पोषण तो करते हैं, रोज सुबह आईना भी देखते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, नहलाते हैं धुलाते हैं और इसको तरह तरह का पकवान भी खिलाते हैं, लेकिन वो शरीर का भरण पोषण है। लेकिन शरीर के भीतर जो वास्तव में हम जैसे कपड़े को धोते हैं, साफ करते हैं और साफ सोप कर करके प्रेस करके कपड़े को पहनते हैं तो शरीर पे तन पे वो शोभा पाता है, उससे हम शोभा पाते हैं। उसी प्रकार ये तन की शोभा किससे है, वास्तव में ये तन किसके लिए मिला है, जिसके लिए मिला है और जिसकी सत्ता से ये तन चल रहा है, वास्तव में जो भीतर है उसके प्रति हम कितने वफादार हैं। अपने खुद के प्रति जो वास्तव में भीतर है, कौन है वो भीतर कि मैं कौन हूं। ये आंख, ये कान, ये नाक, ये त्वचा, ये शरीर, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हम नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम, ये भी हम नहीं। हम कौन है वास्तव में, हम उससे कितना प्रेम करते हैं। 5 प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान भीतर शरीर, वो भी हम नहीं। 5 कोष, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये 5 कोष भी नहीं, उससे भी वो न्यारा है। वो कौन है, क्या उससे हमने कभी प्रेम किया है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, 5 कोष 20 और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये 24 जिसकी सत्ता से संचालित होते हैं, क्या उसमें हम कभी गए हैं। हम शरीर को ही मैं मानकर जीते रहते हैं। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में चोट लगी है, ये मेरे बाल, मेरी आंख। हम आंख नहीं है, ये हमारी आंख है। हमारा सिर, हम सिर नहीं है। हम संबोधित करते हैं इसको पर। फर्स्ट पर्सन कौन है, पहला कौन है, वो वास्तविक मैं कौन है। क्या हम उस वास्तविक मैं को प्रेम करते हैं, कभी बैठते हैं घर में उसके लिए। शरीर के लिए तो 24 घंटा में से 18 घंटा 20 घंटा निकालते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए क्या अभी घंटा 2 घंटा आधा घंटा बैठते हैं, नहीं बैठते। इसलिए सच्चा प्रेम करना है तो परमात्मा को और सदगुरु को। बाकी तो नारी धराधाम सुपुत्र प्यारे, मात पिता सुबंधु हरे।